वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास कुछ देर में होगा। इजलास में अहम वफाकी वज़रा समेत अस्करी क़यादत शरीक होगी। ईरान, इसराइल, अमरीका तनाज़ा समेत दीगर अहम मामला ज़ेर गौर आएंगे। ख़ित्ते की मौजूदा सूरत हाल, अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी उमूर पर गौर किया जाएगा। खित्ते में कशीदगी, ईरान पर अमरीकी हमले, आबनाए हुर्मस को बंद करने की धमकियों का असर। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार में शदीद मंदी। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 1244 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,18,778 पर है। ईरान की एटमी तंसीबात पर अमरीकी हमले के बाद आलमी मंडी में कारोबार का पहला दिन। खाम तेल की कीमतों में 3% से ज़ायद इजाफा रिकॉर्ड। ब्रेंट खाम तेल दौरान ट्रेडिंग तकरीबन $80 में फ़रोख्त। WTI खाम तेल $76 फी बैरल की सतह उबूर कर गया। माहिरीन का कहना है कि अगर ईरान ने जवाबी कार्रवाई की तो तेल की कीमत $100 फी बैरल तक जा सकती है। इसराइल के ईरान पर हमले जारी। ईरान ने खुर्रमाबाद में इसराइली हुर्मस ड्रोन मार गिराया। इसराइल ने ड्रोन गिराए जाने की तस्दीक कर दी है। ईरानी मीडिया ने हुर्मस ड्रोन मार गिराने और मलबे की वीडियो जारी कर दी है। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने शनाख्त करके इसराइली ड्रोन को फ़ज़ा में निशाना बनाया। ईरानी पुरअमन जौहरी तंजीबात पर हमला करके अमरीका ने आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी की है। जवाबी कार्रवाई करना ईरान का जायज़ हक है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की मॉस्को पहुंचने पर मीडिया से बात। कहा, रूस का दौरा पहले से तयशुदा था। ईरान पर अमरीकी हमले के बाद रूसी रहनुमाओं से मुलाकात की अहमियत मज़ीद बढ़ गई है। मौजूदा आलमी सूरत हाल का तकाज़ा है कि ईरान और रूस संजीदा बातचीत करें। अक़वाम मुत्तहिदा के जौहरी निगरां इदारे IAEA का कहना है कि इस्फ़हान कॉम्प्लेक्स में ज़ेर ज़मीन सुरंगों के दाखिली रास्ते निशाना बने। अफजूदा यूरेनियम के ज़ख़ीरे वाली सुरंगों के दाखिली रास्ते मुतासिर हुए। IAEA के चीफ का कहना है कि ईरान जौहरी अदम फैलाव मुआहिदे के तहत अपने मवाद और आलात की हिफाजत कर सकता है। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है कि ईरान में निज़ाम हुकूमत की तब्दीली का इशारा दे दिया। बयान में कहा कि मौजूदा ईरानी हुकूमत ईरान को अजीम नहीं बना सकती तो रिजीम चेंज क्यों नहीं होना चाहिए। रिजीम चेंज की इस्तिलाह का इस्तेमाल सियासी तौर पर दुरुस्त नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के जौहरी साइट्स को सबसे बड़ा नुकसान सतह ज़मीन से बहुत गहराई में हुआ। अमरीकी B-2 पायलट मिजूरी में बाहिफाजत लैंड कर गए। हमने शानदार फौजी कामयाबी हासिल की है। इस कामयाबी में ईरान के हाथ से बम छीन लिया। अगर उन्हें मौका मिलता तो वो ये बम ज़रूर इस्तेमाल करते। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है, सिंध हुकूमत ने नौजवानों के लिए जॉब पोर्टल बनाया जिस पर 17,000 से ज़ायद दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। सिंध असम्बली बजट इजलास में इजहार ख्याल करते हुए शर्जील इनाम मेमन ने कहा, हमारा काम ये है, हम बताएं हुकूमत क्या काम कर रही है। महकमा ट्रांसपोर्ट में MVI को डिजिटल कर रहे हैं जिसके बाद गाड़ियों की चेकिंग मशीन के जरिए होगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का अक़वाम मुत्तहिदा के सरवर एंटोनियो गुतेरेस को ख़त। कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की अमली इक़दामात में नाकामी बहरान को मज़ीद बढ़ा देगी। दुश्मनों की ईरान से सफारतकारी की तरफ वापस आने की दरख्वास्तें अब गैर मुतालिका हो चुकी हैं। सफारतकारी का दरवाज़ा यकीनी तौर पर बंद हो चुका है। अब्बास इराक़ची का बैनुल-अक़वामी एटमी अदम फैलाव की तंजीम से फ़ौरी तहक़ीक़ात का मुतालबा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा मॉस्को पहुँच गए। कहा कि रूस ईरान का दोस्त है, आज सदर पुतिन के साथ संजीदा मुशावरत करेंगे। ईरान का इसराइल पर ताज़ा हमला, मिसाइल हमलों की 20वीं लहर फायर। इतवार को ईरानी मिसाइल हमलों से तल अबीब और हाइफा में तबाही, 87 अफराद जख्मी। ईरानी पासदाराने इनकलाब का कहना है 14 फौजी अहदाफ निशाना बनाए गए। हमले में तल अबीब के बेन गुरियन एयरपोर्ट और हयातियाती तहकीकी मरकज़ कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को निशाना बनाया गया। इसराइल का ईरान के पार चीन फौजी कॉम्प्लेक्स पर फ़ज़ाई हमला। करत शहर पर भी हमला। वस्ती ईरान में इसराइली हमले में 3 अफराद शहीद। इसराइली ड्रोन इस्फ़हान में एम्बुलेंस को निशाना बनाया। इसराइल का मगरबी ईरान में भी हमला। ईरानी फ़ौज के मुताबिक इसराइली हमले में ब्रिगेडियर सरबराह 3 अफसरान और 3 सिपाही शहीद हुए।
इसराइली फौज ने दावा किया है कि उनके 30 तैयारों ने इतवार को दर्जनों ईरानी फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की फ्रांसीसी सदर मैक्रों से फोन पर गुफ्तगू हुई। ईरानी सदर ने कहा अमरीकियों को उनकी जारहियत का जवाब जरूर मिलेगा। बयान में यह भी कहा कि अमरीका ने इसराइल की बेबसी देखकर खुद मैदान में कदम रख दिया है। ईरानी जौहरी तंसीबात पर अमरीकी हमले की शदीद मजम्मत। ईरान पर अमरीकी हमले के बाद ईरान ने जवाबी इकदाम करने शुरू कर दिए। ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में अमरीका और इसराइली हमलों के खिलाफ अवाम ने एहतजाज किया। हजारों अफराद ने रैली निकाली। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने भी एहतजाजी रैली में शिरकत की। रैली में शरीक अफराद ने अमरीका और इसराइल के खिलाफ नारे लगाए और ईरान पर इसराइली और अमरीकी हमलों की मजम्मत की। साबिक सेक्रेटरी खारजा एजाज चौधरी ने कहा कि अजीब सूरत हाल बन चुकी है, कोई बैनुल अक़वामी कानून नहीं है। अमरीका का हमला करने का फैसला अच्छा नहीं। अमरीकी इक़दाम ने पूरे खित्ते को बड़ी कशीदगी की तरफ धकेल दिया है। चीन अब भी किरदार अदा कर सकता है। आबनाए होर्मुज़ बंद करने का मतलब तेल की तरसील बंद होगी, तेल की कीमतें ऊपर जाएंगी, महंगाई भी होगी। अफगान अबूरी हुकूमत की ईरान की जौहरी तंसीबात पर अमरीकी हमलों की मजम्मत। तर्जुमान अफगान वजारत खारजा ने कहा है कि ईरान की खुद मुख्तारी और सालमियत की खिलाफ वर्जी नाकाबिल कबूल है। अमरीकी हमले से खित्ते में अदम इस्तेहकाम बढ़ने पर तशवीश है। फरीकैन मसले के हल के लिए सफारतकारी को मौका दे। पार्लियामेंट ने आबनाए हुर्मुज़ बंद करने की मंजूरी दे दी। ईरान की आला सिक्योरिटी क़यादत पार्लियामेंट के फैसले की हतमी मंजूरी देगी। ईरान की जानिब से आबनाए हुर्मुज़ बंद किए जाने की तजवीज़ के बाद आलमी शिपिंग लाइन्स में तशवीश। शिपिंग लाइन्स के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ पर जहाज़ों की सिक्योरिटी पर निगाह रखे हुए हैं। सूरत हाल को जांचते हुए फैसला करेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान की आबनाए हुर्मुज़ को बंद करने की कोशिश इसकी मुआशी खुदकुशी होगी। चीन भी ईरान को आबनाए हुर्मुज़ बंद करने के इक़दाम के असरात से आगाह कर दे। आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश पर अमरीका और दूसरे ममालिक की तरफ से शदीद रद्द अमल आएगा। ये जंग ईरान के खिलाफ नहीं है। दुनिया 24 घंटे पहले के मुकाबले में अब ज़्यादा महफूज और मुस्तहकम है। ईरान कोई ऐसा इकदाम ना करे जिससे खित्ते की सूरत हाल मजीद गैर मुस्तहकम हो। बरतानिया, जर्मनी और फ्रांस का ईरान की सूरत हाल पर मुश्तरका बयान। कहा कि ईरान जौहरी प्रोग्राम पर बातचीत के लिए फरीकैन का साथ देने के लिए तैयार है। ट्रम्प जो है वो इस वक्त एक होस्टेज है नेतन्याहू का। नेतन्याहू जैसे चाह रहा है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। ट्रम्प दुनिया को कुछ कहता है लेकिन नेतन्याहू के कहने पे करता कुछ है। इसलिए हमारी जो आज नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो मीटिंग हो रही है उसमें इन तमाम हालात व वाक़यात को सामने रखकर एक ऐसा लाइन ऑफ एक्शन बनाई जानी चाहिए कि पाकिस्तान को अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम की फिक्र करनी चाहिए, अपनी फिक्र करनी चाहिए और ये छोड़ दें कि जी अब हम अमेरिका और ईरान में सुलह करा देंगे। ना ईरानियों ने अब अमेरिका से सुलह करनी है और ना ही ट्रंप इस पोजीशन में है कि वो अब ईरान से सुलह। देखिए ना वो आदमी जो है वो किस किस्म की डिप्लोमेसी कर रहा है। वो ईरान पर हमला करता है और फिर कहता है कि अब ईरान मेरे से मुज़ाकरात करे। ये तो पॉसिबल नहीं है। डिप्लोमेसी से मुताल्लिक एब्सोल्युटली आप डिप्लोमेसी से मुताल्लिक बड़ी इंपॉर्टेंट बात करें। इसके ऊपर तो मैं आपसे पूछती हूँ लेकिन सर फिर क्या करे? क्या आप इसको लंबा खींचता हुआ देख रहे हैं क्योंकि ईरान तो अभी मज़ाहमत कर रहा है और क्या मजीद करेगा? क्या एक्सपेक्टेशन है अमेरिका के जो असासे हैं रीजन में फिर उनको भी निशाना बनाएगा और फिर अमेरिका की तरफ से रद्द अमल आएगा? ऐसे प्ले आउट होगा ये? देखिए अलीना, आप सिर्फ 5-6 दिन गुजरने का इंतजार करें। ये जंग जैसे जैसे लंबी होगी ट्रंप साहब जो हैं उनको अपने ही मुल्क में अपने ही मुल्क की सड़कों पर उनको गालियां पड़ेंगी और कोई ईरान में रजीम चेंज नहीं होगी। हाँ, असैसिनेशन हो सकती है। अली खामनाई साहब को वो अटैक कर सकते हैं और जो लीडर है ईरान के वजीर खारजा पे उन्होंने अटैक करने की कोशिश की, कामयाब नहीं हुए। ईरान के प्रेसिडेंट को वो एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे लेकिन ऐसी सूरत में कोई रजीम चेंज नहीं होगी। और लाहौर की नेशनल क्रिकेट एकेडमी में नेशनल स्किल्स डेवलपमेंट कैंप के दूसरे मरहले का आगाज। दूसरे मरहले में 15 क्रिकेटर्स को बुलाया गया।